भक्ति की सरलता। एक साधु थे, उनका न कोई आश्रम न धर्मशाला न कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियां जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, न कभी मंदिर गई, प्रातः दही मक्खन गागर में भर कर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मग्न रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचकर यमुना के निकट आई। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी थी। कौतूहलवश झोली में भगवान है, भगवान कैसे हैं, इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद हैं। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब परेशान न हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होंगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था, लेकिन हारी नहीं तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गई। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक वह महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी हैं। वह उनके पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाई। लौटकर झोली देखी तो हाथ पर रह गई। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गई। वह भगवान के चरणों में गिर कर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़ कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। सारा जीवन भर संग लिए घूमता रहा, पर सरल नहीं बन पाया। कथा भाव। नवधा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रिझते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।